नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार चुनाव जो है एनडीए ने जीत लिया। करीबन 202 सीटें उनकी निकल के आई हैं। वो जो जीत है ना, वो बहुत लोगों को पच नहीं रही है। तो उन लोगों ने एक चीज़ निकाली है कि सबसे पहले ईवीएम मशीन पे जो है उंगली उठा लेते हैं और वोट चोरी का भी आरोप लगा देते हैं। कई चीज़ों की जो है आरोप लग रहे हैं। इस समय नीतीश कुमार पे महिलाओं को 10,000 रुपये देने का भी आरोप लग रहा है। इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि क्या होता है, 2027 में यूपी में चुनाव है और हमारे यहाँ जो आजकल बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो युवा जितने हैं, वो सब ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की जो ये भ्रामक चीज़ें होती हैं वो फैलाई जाती हैं, जिनको वो लोग हकीकत मान लेते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसी झूठी चीज़ों को, अफवाहों को सच्चाई मान लेते हैं और वो हकीकत को जानना नहीं चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ जो बगल में आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो जो एक तो पेपर की कटिंग मैंने लगाई, एलन मास्क जो हैं, उन्होंने बोला है कि मैं कंप्यूटर का बहुत जानकार हूँ और कई चीज़ें हैं, और ये जो ईवीएम्स मशीन है ये हैक आगे भविष्य में इंसान या एआई के थ्रू जो है ये हैक की जा सकती हैं और इनसे जो है खतरा है और इनको हटा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ देशों को बोली थी, जैसे कि अमेरिका और इत्यादि और भी कई देश हैं, उनके लिए बोली थी। अपने यहाँ की जो मशीन है, जो भारत में इस्तेमाल की जाती है ईवीएम मशीन, वो आमतौर पे जो स्टैंड अलोन होती है, मतलब उसमें ना तो आपको इंटरनेट मिलेगा, ना ब्लूटूथ मिलेगा, ना वाईफाई मिलेगा, ना सिम कार्ड पड़ता है, किसी तरह का वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी उसमें होती ही नहीं है। जैसे कि वो किस तरह की होती है, साफ शब्दों में बता दूं, जिस तरीके का कैलकुलेटर होता है जिससे हम लोग पैसे हिसाब किताब जोड़ते हैं, बस उसी तरीके की होती है, जो कि सिर्फ वोटों की गिनती करती है। जो राजीव चंद्रशेखर पूर्व आईटी जो मंत्री थे, उनका भी यही कहना था कि ये सिर्फ, मतलब इसमें जब कुछ है ही नहीं है ना, मतलब कनेक्शन ही नहीं है, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, तो है कहाँ से होगी, ये सिर्फ वोटों की गिनती करती है। और इसको लेके पीएलबी जनहित याचिका भी जो हुई थी, जारी हुई थी ईवीएम को बयान को लेके, यही एलन मास्क वाले को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था कि ऐसा नहीं है। और ये भी कहा था अगर कोई कर सकता है तो यहाँ पे करके दिखाए। जो अगर आप दावा कर रहे हैं कि ये मशीन हैक हो सकती है, इसमें वोट कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, अन्य पार्टी को जाता है, जो भी जाता है, क्योंकि जिस राज्य में जो सरकार बन जाती है वो चुप हो जाती है, जिसकी नहीं बनती है वो जो है ईवीएम 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 चिल्लाने लगता है। तो जिस तरीके का कैलकुलेटर होता है, उसी तरीके की इसमें भी टेक्नोलॉजी है, बस वो आप वोट गिनती कर सकते हैं। और इसमें यह भी होता है कि आप इसका जो है बैक में जैसे गिनती अगर गड़बड़ होती है तो आप फिर से रिकाउंटिंग कर सकते हैं। तो जो चीज़, जैसे कि हम लोग पहले फ़ोन इस्तेमाल करते थे, ब्लैक एंड वाइट आते थे, सिप सिम डाल लिया, उसमें कुछ गूगल वगैरह नहीं चल रहा है, वो फ़ोन कभी हैक नहीं होता था, बल्कि उसमें सिम कार्ड पड़ता था, उसके बाद भी वो हैकिंग नहीं होती थी उसकी। और ये जो मशीन होती है, इसमें जो नॉर्मली एक चिप लगी होती है, वो भी जब ये पहले से ही तैयार होकर जाती है, तो जितने भी पार्टियां होती हैं, जितनी भी पार्टियां, ये आपको बताता चलूँ, जितनी भी पार्टियां होती हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जिस तरीके के विधायक प्रतिनिधि होता है, सांसद प्रतिनिधि होता है, इसी तरह हर पार्टी का एक प्रतिनिधि होता है। तो जब ये मशीनें चुनाव के लिए जाती हैं तो हर पार्टी का प्रतिनिधि उसके सामने ये चेक होती हैं, वो खुद चेक करता है, उसके बाद वो ओके करता है और उसके बाद ये मशीनें जाती हैं। उसके बाद भी इल्ज़ाम ईवीएम पे लगता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर पार्टी का अपना आईटी सेल होता है। अगर बीजेपी वाले हैक कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी हैक कर रही है, तो आईटी सेल है, क्यों तुम लोग क्यों नहीं हैक कर पा रहे हो? तुम्हारे आईटी सेल वाले क्या कमज़ोर पड़ गए, उनको कुछ नहीं आता हैकिंग वगैरह? क्योंकि रियल बात तो ये है कि ये हैकिंग हो ही नहीं सकती है। मास्क ने जो बोला था वो कुछ देशों के लिए बोला था, क्योंकि वहाँ कुछ जो देशों में जो मशीनें हैं वो ऑनलाइन कनेक्ट होती हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। और जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होगी, जैसे कि हम लोगों का फ़ोन है, हम लोग वाईफाई भी चला रहे हैं, फेसबुक, हर चीज़ें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है ये ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है। देखते हैं जब भी कोई फ़ोन में सॉफ्टवेयर आता है अपडेट होने के लिए, तो हम लोग तो नहीं मंगाते ना, वो अपने आप आ जाता है। जो भी कंपनी अपडेट के लिए सॉफ्टवेयर भेजती है, अपने आप सबके फ़ोनों में नोटिफिकेशन आ जाती है कि न्यू अपडेट। तो ये हैक होने के कारण होते हैं। जो हम लोग ब्लैक एंड वाइट फ़ोन चलाते थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो मशीन पूरी 100% जो है वो सेफ़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने बच्चों को भी बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चुनाव हारने के बाद कुछ पार्टियां हैं जो ईवीएम पे और वोट चोरी का ऐसे कई जगह पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती हैं। इसमें इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, कोई भी नेटवर्किंग ऐसी शेड्यूल ही, इसमें मॉडल शेड्यूल ही नहीं है कि यह हैक होने लायक हो। इसमें सिम तक नहीं। और अब तो क्या है कि जब आप ईवीएम में वोट डालने जाते हैं, जैसे वोट आप डालते हैं, वैसे मशीन में फ़ोटो के साथ, नाम के साथ पर्ची आ जाती है। ये एक कैलकुलेटर की तरह काम करती है। जो मास्क ने बोला था, ये इन्होंने बयान दिया था इस विषय में 15 जून 2024 को, और दूसरी बार इन्होंने बोला था 18 अक्टूबर 2024 को एक टाउन हॉल में इन्होंने ये चीज़ बोली थी। लेकिन ये
सबके लिए नहीं था, क्योंकि अपने हिंदुस्तान की मशीनें वो ऑनलाइन कनेक्ट नहीं होती हैं, जो और भी कई देश हैं वहाँ पे जो होती है वो कनेक्ट होती है। तो एआई और इंसान आगे जाके हैक होने का खतरा बताया था। अब बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जैसे बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये नीतीश कुमार ने जो है महिलाओं को दिए, उससे वोट जो है एक तरफा, इससे बेनिफिट हुआ है। जैसे किसी ने कहा था पूरे बिहार में हर घर से एक नौकरी देंगे, तो हर पार्टियों का अपना एक वो होता है पब्लिक को रिझाने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जब 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में गए हैं तो वो वोट तो मतलब बेनिफिट तो कहीं ना कहीं एनडीए को मिला है। लेकिन ये है क्या, यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना थी, उसके तहत ये 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ऑनलाइन डाले गए थे। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये योजना को 29, हम बता दें मैंने लिख लिया है, 29 अगस्त 2025 को कैबिनेट की मंजूरी इसको मिली थी और सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको जो इसका शुभारंभ किया गया था। उसके बाद ये जो 10,000 रुपये भेजे गए थे, ये जो महिलाएं अपना जो कोई बिजनेस या काम, जो घरेलू महिलाएं कुछ भी करना चाह रही हैं, ये लोन नहीं था, इसको वापस नहीं करना है। अगर वो कर रहे हैं तो उसको आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2 लाख तक का जो लोन है वो भी प्रबंध किया गया है कि वो भी मिलेगा, मतलब मिल सकता है जब आप बिजनेस वगैरह कुछ करेंगे तो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद। तो ये जो 10,000 रुपये जो डाले थे, ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत में डाले गए थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब उन्होंने ये पैसे डाले थे, उस समय आपको याद होगा किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपये पैसे दिए जा रहे हैं घूस के लिए, क्योंकि ये एक नंबर में था। ये जो योजना थी उसके तहत ये पैसे डाले गए थे और उसका फ़ायदा हुआ एनडीए को, ये तो साफ बात है, फ़ायदा हुआ ही है और पैसे डाले गए थे। तो इल्ज़ाम लगाने के लिए तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। देखिए ईवीएम पे तो बहुत ज़्यादा आप बात कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा बात करने के लिए है भी कुछ नहीं, आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकते हो। तो हकीकत यह है कि आँख बंद करके आपको जिसको भी वोट करना है 27 पे आप वोट कर सकते हैं, लेकिन मशीन हैक नहीं होती है, क्योंकि कैलकुलेटर को कोई हैक नहीं कर सकता। अगर कैलकुलेटर हैक हो सकता है तो फिर तो मशीन भी हैक हो सकती है, लेकिन कैलकुलेटर की तरह वो काम करती है। और इतना तो सबको पता है, पढ़े लिखे सारे लोग हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी पता है कि आप एक मल्टीमीडिया जो ये एंड्रॉयड फ़ोन हो गया इसको रखिए और एक तरफ वो बटन वाला जो सादा फ़ोन आता है उसको रखिए, दोनों में सिम डालिए और दोनों में देखिए कौन सा हैक होता है, यही वाला होगा, बटन वाला थोड़ी ना होना है। तो अफवाहें बहुत फैलाई जाती हैं, चीज़ें बहुत फैलाई जाती हैं, लेकिन आपको तो सोचना है। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रील के थ्रू ये सब देख के ये चीज़ों को क्यों मानते हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है तो आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, किसी पे भी जाके आप आराम से उस चीज़ के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आगे से भड़कावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने पे नहीं आना है। अभी जो अभी अपने बयान पे वो अड़े हुए हैं, क्या नाम है, हार गया उसका, जो भोजपुरी का हीरो है, अच्छा नाम है उसका, खेसारी लाल यादव। चुनाव बिहार में हो रहा है, यूपी के बारे में बोल रहा है, मंदिर क्यों बन गया, उससे डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ भाई साहब नहीं बन सकते हो, लेकिन सिर्फ मंदिर ही थोड़ी ना बन रहे हैं, मस्जिदें भी तो बन रही हैं। और मंदिरों के टक्कर में, क्योंकि जितने मंदिर तोड़े गए वहाँ मस्जिद बना दी गई, तो मस्जिदें भी बन रही हैं, उसके विषय में नहीं बोल रहा हूँ वहाँ, क्योंकि कोई नहीं टिप्पणी करने वाला। कहीं आप रेलवे क्रॉसिंग के पीछे जा रहे हैं, वहाँ पे मजार बना दी गई, आप हाईवे के नीचे से जा रहे हो, वहाँ मजार बना दी गई, उसके विषय में नहीं बोलना है, सिर्फ मंदिर। और नए मंदिर बन कहाँ रहे हैं, जितने भी लोग हैं बताए नए मंदिर कहाँ बन रहे हैं, कोई एक आदमी बता दे नया मंदिर बन रहा हो। जो रामलला थे वो हमारे टेंट के नीचे थे, तो उनका घर बनाया गया, भाई सरकार आई, सरकार ने बनाया। क्या हम लोग अपने घर का हर साल डेकोरेशन नहीं करते हैं, पुताइयाँ नहीं कराते हैं, उसको और अच्छा नहीं बनाने की कोशिश करते? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने दूसरा घर खरीद लिया, नया घर खरीद लिया। तो नए मंदिर कहाँ बन रहे हैं? जो हमारे मंदिर तोड़े गए थे उन्हीं को फिर से बनाने का काम हो रहा है। अगर आप लोग ये सोचिए कि अगर उनको आवाज़ उठानी थी तो हर चीज़ उनको बोल दें कि सिर्फ मंदिर में ही डॉक्टर बन जाएंगे, मंदिर से ही इंजीनियर बन जाएंगे, मंदिर से, इसीलिए दुनिया का ये हाल हुआ पड़ा भाई। पता नहीं कितने देश जो हैं, जापान जैसे, जो बिल्कुल हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हैं, कुदरत से जीत पाते हैं। एक झटका आता है, भूकंप आता है, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। कितने डॉक्टर फेल हो गए थे कुदरत के आगे, भगवान के आगे, जब महामारी आई थी, ये कोरोना आया था, एक वैक्सीन बनाने में दिमाग खराब हो गया था, कितने देश में कोरोना आया, कितने लोग उसमें मरे। तो जो है आस्था अपनी जगह होती है, पढ़ाई अपनी जगह होती है। कितने स्कूल हैं, कितनी चीज़ें हैं, और इतना पैसा आप लोग कमाते हैं सरकार और पब्लिक से। आपकी जो पिक्चरें देख रहे हैं लोग, अपनी
मेहनत की कमाई। आपकी पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें उनके घर में आटा नहीं होता, वो आटा नहीं लेंगे लेकिन पिक्चर देखने जाएंगे। उससे वो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, उससे वो इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, उससे उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनके बच्चों के पिछवाड़े की चड्डी फटी होती है लेकिन वो आपकी पिक्चर की टिकट लेते हैं। आप जो गाने बनाते हो वो गाने लेते हैं। आपने तो करोड़ों रुपए गाने का ले लिया है। तो आप चुनाव लड़िए, विकास की बात करिए, बिहार में जो पलायन होता है उसकी बात करिए, फालतू की बातें मत करिए। वोट चोरी हो गया, हैकिंग हो गई, दुनियादारी ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें एक तरफ चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए किसी किसी राज्य में बीजेपी है, किसी में नहीं है, किसी में कांग्रेस है, किसी में कुछ नहीं है, किसी में आप है। हर पार्टी है, लेकिन कोई भी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पे मतलब इल्ज़ाम लगाइए, लेकिन ईवीएम को तो छोड़ दीजिए। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसको, जो आज का यूथ है उसको भड़काने की बातें क्यों, ये भड़काने का काम क्यों कर रहे हो। देखिए हर पार्टी का अपना एक प्रतिनिधि होता है, उसके सामने मशीनें होके होती हैं, वो खुद होके करता है। दूसरा, हर पार्टी के पास अपना आईटी सेल होता है। तो सिर्फ एक ही एक पार्टी का आईटी सेल है कर रहा है सब कुछ, तुम्हारे आईटी सेल वाले चूतिया है क्या, उनको निकाल के बाहर फेंको। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।